वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेस एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज जी तो मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन दरअसल एक ऐसी चीज़ है कि वाई अ पर्सन डज समथिंग। कोई भी पर्सन जो है वो कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये जो वजह है ना क्यों कर रहा है, यही मोटिवेशन है, ये वजह ही मोटिवेशन है। ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी पर्सन को मजबूर करती है कोई काम करने पर जो वो कर रहा होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसी फोर्स है जो किसी भी पर्सन को इनिशिएट करती है, कोई काम करने को मजबूर करती है, उसको गाइड करती है और उसके अंदर एक गोल ओरिएंटेड पैदा करती है बिहेवियर कि उसने अपने गोल पर कैसे फोकस करना है और कोई काम करना है। तो ये जो हर बंदा, चाहे वो पानी पीने जाता है, चाहे वो खाना खा रहा है, ये तमाम बातें, चाहे वो बुक पढ़ रहा है, ये तमाम एक्ट्स हैं, ये किसी ना किसी मोटिवेशन की वजह से ही हैं, कोई रीज़न होती है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। आई होप कि यहाँ तक तो चल गया आपको कि मोटिवेशन क्या है। टाइप्स में हमारे पास आती हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो ये है कि एक्सटर्नल रिवार्ड है, मनी है, ट्रॉफी है और स्कॉलरशिप है। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करे कि मुझे कोई दूसरा पर्सन क्या क्या फ़ायदे दे सकता है, अगर मैं जॉब करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, अगर मैं मैच जीत जाऊँगा तो मुझे ट्रॉफ़ी मिलेगी, अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो लोग, जो हुकूमत है मुझे स्कॉलरशिप देगी। तो हर वो चीज़ जो दूसरे इंसान के साथ या दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखती है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। फिर हमारे पास आती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये एक ऐसी मोटिवेशन है जिसका ताल्लुक़ किसी दूसरे पर्सन से नहीं होता, यानी दिस इज़ नॉट ड्राइवन बाय पीपल। ये आपके अंदर जो आपका अपना सुकून है, आपकी अपनी राहत है, वो काम जो आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है ये काम तो आप उसको पढ़ते हैं। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको एंजॉय मिलता है तो आप फिर ही वो काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ द इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि आप अपने सुकून के लिए, अपने जो इंटरनल सुकून है उसके लिए कोई काम करते हैं, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। दिस आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। चलिए तो बात कर लेते हैं अब हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आती है ड्राइव थ्योरी। पीपल आर मोटिवेटेड टू टेक सर्टन एक्शंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस इंटरनल टेंशन। कोई भी पर्सन जो है वो एक काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक टेंशन है, एक नीड है जिसको वो पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो ये काम करता है। तो ड्राइव थ्योरी होती है, इसका ताल्लुक़ हमारे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ ज़्यादा होता है। मैं दोबारा बता दूं कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा होता है ड्राइव थ्योरी का। हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, नींद आती है, हम सो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी नीड है। ये चीज़ें हमें जो है मजबूर करती हैं ये काम करने पर, और ये हमारे इंटरनल टेंशन को। अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है अराउजल थ्योरी। यानी कि अराउजल ये होता है कि फिज़िकली और मेंटली जब आप किसी चीज़ के लिए अलर्ट हो जाते हैं तो अराउजल कहलाता है। देखिए, थ्योरी जो मैं बयान कर रही हूँ उसका मकसद ये है कि कुछ लोगों में, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है लेवल ऑफ अराउजल। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा लेवल ऑफ अराउजल पे जाकर अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग कम लेवल ऑफ अराउजल पे अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये थ्योरी का मकसद ये है, बेसिकली मकसद ये है कि किसी भी इंसान में मोटिवेशन क्यों पैदा होती है। डिफरेंट थ्योरीज कहती हैं जनाब इस वजह से पैदा होती है, इस वजह से पैदा होती है। तो थ्योरीज का मकसद ये है। अब ये वाली थ्योरी है अराउजल थ्योरी, ये कहती है कि पीपल टेक सर्टन एक्शंस टू एदर डिक्रीज और इंक्रीज लेवल ऑफ अराउजल। कि लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के एक्शंस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उनका लेवल जो है अराउजल का वो डिक्रीज हो सके या इंक्रीज़ हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के बगैर समझना मुश्किल होता है, तो एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई पर्सन है जिसका अराउजल लेवल बहुत कम है, उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं है। अब वो क्या करता है? फ़िल्म देखता है,
दंगल देखता है, बाग मिल्खा भाग देखता है। इस तरह की मूवीज़ देखने के बाद वो एक जॉगिंग पे चला जाता है, जिम स्टार्ट करने शुरू कर देता है। तो क्या हुआ, उसको मोटिवेशन मिली, यानी मूवी देखने के बाद उसका अराउजल इंक्रीज़ हुआ। अब एक पर्सन ऐसा है कि जिसका अराउजल लेवल ऑलरेडी बहुत इंक्रीज़ है, वो उसको डिस्क्रीज़ करना चाहता है। वो क्या करता है, बुक रीडिंग स्टार्ट करता है ताकि वो परस्कून हो सके, रिलैक्स हो सके, या वो कोई और ऐसा काम करता है जैसे मेडिटेशन करता है ताकि रिलैक्स हो सके, उसका अराउजल लेवल कम हो सके। तो ये होगी एग्जाम्पल के अराउजल थ्योरी क्या कह रही है कि पीपल खुद अपना जो अराउजल लेवल है उसको डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं कुछ ऐसे एक्शंस करके। ठीक है, तो ये जो चीज़ में मोटिवेशन पैदा करती है उनके अंदर, तो ये है अराउजल थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक पीपल हैव स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव रीजंस टू परफॉर्म वेरियस एक्शन। जो लोग होते हैं कोई भी एक्शन करते हैं, यानी अगर वो मोटिवेट हैं और कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है। कॉग्निटिव मीन कोई काम सोच समझ कर करना कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे ये काम करना है। जैसे इसका जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है इसका ताल्लुक हायरार्की नीड्स के साथ है। देखिए, जब इंसान दुनिया में आया तो इंसान ने सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लिए घर बनाया, शेल्टर बनाया। जब उसने शेल्टर बनाया फिर उसने क्यों बनाया, ताकि वो अपने घर में रहे, जानवरों से बच सके, जो जंगली जानवर होते हैं। उसके बाद जब उसको भूख लगी तो वो शिकार करने निकला और फिर उसने शिकार करने के लिए औजार बनाए। तो ये तमाम काम वो क्यों कर रहा था, ये तमाम एक्शन क्यों कर रहा था, वाई पीपल डज समथिंग। तो वो मोटिवेट था, और मोटिवेट क्यों था, इसके पीछे कोई रीज़न थी, सॉलिड रीज़न थी, कॉग्निटिव रीजंस थी, तो ही वो काम कर रहा था। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में यही कहती है कि लोग तब तक कोई काम नहीं करते जब तक उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न ना हो। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो है इंसेंटिव थ्योरी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अवार्ड। लोग कोई काम करते हैं, क्यों करते हैं, उन्हें कोई ना कोई अवार्ड नज़र आ रहा होता है। इस अवार्ड का ताल्लुक हो सकता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से या इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, यानी दोनों तरह की मोटिवेशन इसमें शामिल है। देखिए, किसी इंसान को पता है कि मैं जॉब करूँगा मुझे मनी मिलेगा, मैं अच्छे काम करूँगा मेरे माँ बाप खुश होंगे, मैं अपने घर को सजाऊँगा, पेंट करूँगा, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, हर वो चीज़ में अवार्ड नज़र आ रहा हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसमें हम जो है वो काम करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो यही कहती है हमें इंसेंटिव थ्योरी कि किसी भी इंसान को जो कोई काम कर रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे वो बात करता है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में। वो कहता है कि व्हेन वी थिंक अबाउट फ्यूचर वी बिलीव दैट वी आर एबल टू मेक दैट पॉसिबल फ्यूचर अ रियलिटी। वो कहता है कि जब हम सोचते हैं ना फ्यूचर के बारे में तो हमें लगता है कि हम इस फ्यूचर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमारा इस चीज़ के ऊपर बिलीव होता है तो ये चीज़ जो है वो हमें मजबूर करती है कि हम ऐसे एक्शन करें जिससे हमारा फ्यूचर जो हमें लगता है कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम वो ऐसे काम करें, आज अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, मोटिवेट करती हैं अच्छा पढ़ने पर। यानी हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, उस पर बिलीव करते हैं, फिर उसके मुताबिक एक्शन करते हैं ताकि हम उसको अचीव कर सकें। तो फिर ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। दिस इज़ द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है जी। चलिए जी, हमारी जो लास्ट में है ये है इंस्टिंक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न विद इनेट बायोलॉजिकल टेंडेंसीज दैट हेल्प देम टू सर्वाइव। यहाँ पे जो मतलब है इस बात का वो ये है कि तमाम ऑर्गेनिज़म, चाहे वो जानवर है, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान है, कोई भी ऑर्गेनिज़म है, वो तमाम जब पैदा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज़म पैदा होता है तो उसके अंदर एक बायोलॉजिकल इनेट, वो पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसी खसूसियात लेके पैदा होता है जिससे वो सर्वाइव कर सके दुनिया में। जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट चाइल्ड होता है, वो क्या करता है, वो अपनी माँ का जो उसकी मदर का जो मिल्क होता है उसको वो सक कर सकता है। नेचुरली सक करने की एबिलिटी उसमें पाई जाती है। तो जिसके बाद वो ज़िंदा रह पाता है, दूध पी पाता है। उसके बाद जो एक डॉग होता है, जब वो पानी में उसको पानी गिरता है या वो पानी में चला जाता है, जब वो पानी से बाहर आता है तो अपने आप को शेक करता है, अपने ऊपर से पानी जो है वो झाड़ देता है। इसी तरह परिंदे विंटर से पहले ही ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। उनको ये चीज़ सिखाई नहीं जाती बल्कि वो उनके ही बायोलॉजिकल टेंडेंसी पाई जाती है, वो ऐसा करते ही हैं।
बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि पानी से निकलने के बाद, जैसे कछुए जो होते हैं वो समुद्र से बाहर आ जाते हैं थोड़े से बड़े होने के बाद। तो ये तमाम बातें जो हैं ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से पाई जाती हैं बायोलॉजिकली। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर 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 कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।